Okay, hi everyone. Good evening once again. So let's start. What I will cover today is basically different cases, scenarios where we will have to calculate flux. Sometimes it will be in visual form, है ना, आपको diagram दिया होगा या फिर कुछ structure show किया होगा, कुछ mention किया होगा, and then वहाँ पे हमें flux find करना पड़ेगा. And in some cases it can be purely mathematical. तो आपको एक area vector दे देंगे या फिर they will ask you to figure out कि area vector क्या होगा on your own, and electric field भी आपको vector form में देंगे and we'll have to find flux. So there are a lot of questions, and anyways this second part is mostly related to flux, electric flux calculation only, right? So let's see क्या क्या है इस बार के पोर्शन में. So start करते हैं. एक प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला देखा ना कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, है ना, और एक जनरल एरिया वेक्टर है आपके पास, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा, दैट वी हैव सीन, राइट. ये थोड़ा सा और जनरल केस देखते हैं. सो लेट्स से टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस. कैसा भी सरफेस हो सकता है. तो उसके लिए मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिखना जो हम लोग किसी भी सिनेरियो में अप्लाई कर पाए. ऑब्वियसली काफी केसेस में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे बट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर फंक्शन को इंटीग्रेट करना इंसानों के लिए काफी मुश्किल होता है कई बार. एंड एट द सेम टाइम काफी फंक्शंस हैं ऐसे जिनको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है. सो इट डिपेंड्स. फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, एक जनरल सिनेरियो ले. प्रीवियस केस में क्या हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, एक जनरल सिनेरियो ले रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इस तरह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एकदम जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशन में रैंडम तरीके से. ऑब्वियसली जो रूल्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वैसे तो फॉलो हो गई. सो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पर आपने एक कैन बी एनी एरिया, तो एक वेरी स्मॉल किसी डिजाइन का पार्ट होगा, है ना, नॉट नेसेसरी कि एक शीट ही होना चाहिए, इट कैन बी एनीथिंग, बट उसका जो एक छोटा सा पोर्शन है ना, एक छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया, किसी का पार्ट होगा, किसी बॉडी का पार्ट होगा या किसी इमेजिनरी शेप का पार्ट होगा, ठीक है. सो एक छोटा सा मैंने एरिया लिया और हमें ये फाइंड करना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और जो यहाँ पर छोटा सा जो मैंने एरिया लिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स क्या है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इस छोटे से एरिया से पास हो रहे हैं. तो निकालने का मेथड क्या है, हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है, राइट. बट उससे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है. तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना बहुत सिंपल होता है. एरिया वेक्टर बेसिकली आपने एक वेक्टर बनाया जो एरिया के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है जितना आपका एरिया है. तो ये तरीका है एरिया वेक्टर आपको डिफाइन करने. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ए, ये शेप है, छोटा सा जो पोर्शन मैंने इमेजिन किया है, इसका कुछ एरिया होगा, वी डोंट नो, जैसे ए, और इनफैक्ट बिकॉज इट्स ए स्मॉल एरिया मे बी वी कैन राइट डी ए, ठीक है. एक छोटा सा एरिया लिया मैंने, डी ए लिख दिया मैंने उसको. अब क्या हो रहा है, इसका मुझे नॉर्मल वेक्टर चाहिए. तो नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलेगा आपको, आप इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ऐसे लाइन, ये 3D में इमेजिन करो, एक लाइन क्या मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दी, ठीक है, एंड इस लाइन को मैं एरिया वेक्टर बोल रहा हूं. तो हमारा एरिया जो है वो मैंने डीए से लिखा है, एरिया वेक्टर मैं लिखूंगा डीए वेक्टर से, ठीक है. तो यहां पर जो डीए वेक्टर है ये हो गया आपका एरिया वेक्टर, ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है
उस छोटे से पोर्शन में, काफी छोटा है, मतलब जितना बड़ा मैंने एक्चुअली डायग्राम में बनाया है वो काफी बड़ा बन गया डायग्राम में, मुझे एक्चुअली बहुत छोटा बनाना था, मे बी मैं राइट साइड बना, मे बी मुझे इतना छोटा सा एरिया बनाना था ना, एकदम मैं इतना सा पीस लेना चाहता हूँ छोटा सा, जो ऑलमोस्ट देखो किसी भी सरफेस का ना, कैसा भी कंटिन्यूस सरफेस है, मान लो स्फीयर है या फिर कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर टाइप का आपका स्टोन है, कुछ भी रैंडम शेप आप इमेजिन करो, अगर उसके सरफेस पे आप एकदम छोटा सा एरिया लेते हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। फॉर एग्जांपल अर्थ के हम लोग अर्थ का बात हम लोग कर सकते हैं, राइट? तो अर्थ के केस में क्या है, आप अर्थ पे खड़े हैं, राइट? आप अर्थ पे आपने घर बनाया, बिल्डिंग बनाया, रोड्स बना के रखी हुई, राइट? आपको क्या दिखता है? सब कुछ फ्लैट दिखता है। क्यों? बिकॉज अर्थ का जो साइज है उसके कंपैरिजन में आपने जो 1 एकड़ या फिर 1 हेक्टेयर का जो आपने छोटा सा, आपने जो बड़ा सा एरिया लिया है, वो एक्चुअली अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो आपको ऑलमोस्ट फ्लैट दिखता है ना। कभी आपको ऐसा फील नहीं होता है कि नहीं ये फ्लैट नहीं है, ये राउंड है, अर्थ तो गोल है, राइट? आई मीन एटलीस्ट टिल नाउ इस काइंड ऑफ स्फेरिकल डिजाइन शायद, तो स्फेयर जैसा है, बट आपको स्फेयर फील नहीं होता, राइट? बिकॉज आपने जो पोर्शन लैंड का आप जिस पे हैं या फिर जिसको आप ऑब्जर्व करें वो काफी छोटा है कंपेयर टू साइज ऑफ और रेडियस ऑफ और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है? तो जब एक छोटा सा पोर्शन आप ले रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट होता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप, अब एकदम फ्लैट सरफेस जैसा हो, सिंपल, ठीक है? इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो छोटा सा पार्ट जो पिक किया आपने वो किसी भी डिजाइन का पार्ट हो, अगर आपने बहुत छोटा पार्ट पिक किया बाय डिफॉल्ट वो क्या आएगा? फ्लैट सरफेस आएगा। सो फ्लैट सरफेस का मैंने एरिया वेक्टर बना दिया डीए वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे नहीं पता यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सो मे बी लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से गया एट सम एंगल थीटा, इनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, सो दिस ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये उस एरिया के पास, वो जो आपने छोटा सा एरिया कंसिडर किया वो एरिया है, ठीक है? सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एरिया, और यू कैन से जो वो उसके आसपास का जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? तो मैथमेटिकली आपका छोटा सा फ्लक्स है, क्योंकि छोटा सा एरिया लिया आपने, उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे होंगे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में बोलना है तो, या फिर मैथमेटिकली बोलना है तो आप ऐसे बोलोगे कि वो एक छोटा सा फ्लक्स जो है उसका वैल्यू आप लिखोगे E डॉट डी ए, ठीक है? पहले हम लोग E डॉट ए लिखते थे तो उसमें क्या होता था, एरिया आपका बड़ा सा होता था बट आप फ्लैट सरफेस होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होता था। मुझे क्या एकदम जनरल केस लिखना है, मेरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आप क्या करते हैं, आप बहुत छोटा सा एरिया लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो एरिया फ्लैट हो जाता है, और क्योंकि वो एरिया बहुत छोटा है तो उसके आसपास में, यानी ये जो रीजन है, इतना सा जो ये रीजन है आपका, इसके आसपास में ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना? बहुत छोटे से एरिया में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। अब थोड़ा सा ऊपर या नीचे लेफ्ट राइट आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो सकता है, राइट? सो उस छोटे से फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए आप वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे जो आपने पहले पढ़ा था, चल रहा है ई डॉट डी। अब लेकिन मान लो ये जो सरफेस है, मान लो ये किसी का पार्ट है, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता, ये पूरा कचरा हो जाएगा, राइट? सो लेट्स से ये एक बड़ा सा स्फेयर है और ये स्फेयर को मैंने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट? लेट्स से ये स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है ना, मैं इसको एरो करके बना दे रहा हूँ, ठीक है? लेट्स से ये स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है? ये स्फेयर वहां पे रखा हुआ था बट मैं एकदम स्फेयर के छोटे से पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो अगर मुझे पूरे स्फेयर का एरिया चाहिए, इफ यू नीड टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल ढूंढना है तो बहुत सिंपल, आप इंटीग्रेशन करोगे, जो छोटे से एरिया से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है, बेसिकली आप लिखेंगे E डॉट डी ए, ठीक है? सो लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत छोटा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। सो जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको जनरल वे में लिखना हो, ठीक है, आप क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, ठीक है? एक्चुअली ये जो एरिया, ये क्या सरफेस का आप एरिया ले रहे हैं ना, तो कुछ लोग क्या इसको, ये जो डी एक्चुअली आपका सरफेस एरिया है ना, सो कुछ लोग इसको डीएस भी लिखते हैं, डीएस वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करें, दैट इज कंप्लीटली फाइन है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम लोग बाय डिफॉल्ट एरिया का मतलब सरफेस के एरिया की बात करें, राइट? एंड सरफेस जो आपका आएगा वो प्लेन शीट जैसा होगा, फ्लैट होगा, ठीक है? उसमें कर्वेचर नहीं होगा अगर आपने बहुत छोटा सा कंसिडर किया है तो। एंड ऑब्वियसली अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है फिर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर दिखा देता हूं, ये जो एक्सप्रेशन था ये तो आपका जनरल एक्सप्रेशन था, राइट? यहां से आपका जो प्रीवियस एक्सप्रेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों इस पे क्वेश्चन आ चुका है ना मेंस में या फिर एडवांस में, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म है, ठीक है,
तो फिर फ्लक्स को आप क्या लिख पाएंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है तो मैं इंटीग्रेशन में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है मैं उसको बाहर कर सकता हूं। सो आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ध्यान से देखना बच्चों एकदम, डॉट इंटीग्रेशन डीए मैं लिख सकता हूं। एंड बिकॉज मैंने बाहर कर लिया सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर वैसे ही रह गया, डीए वेक्टर का इंटीग्रेशन जो है वो आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका ओल्ड फॉर्मूला है ना, ये पुराना वाला फॉर्मूला है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम जिसको हम लोग विजुलाइज कर चुके हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके पास एक सर्टेन एरिया है तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ई डॉट ए निकालना होता है। बट जनरल एक्सप्रेशन क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ई डॉट डी ए लिख के। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों फटाफट सब लोग, किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो, बट पहले एक बार नोट कर लो सब लोग, फिर डिस्कस कर लो। Just give me 1 minute. तो सर अगर हम छोटा सा साइज लेते तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कोई भी शेप का ले। हाँ, किसी भी शेप पे जब आप एक छोटा सा सरफेस का पार्ट कंसिडर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फ्लैट होता है। जैसे मैंने आपको अर्थ का एग्जांपल दिया ना, अर्थ क्या है, काफी कॉम्प्लिकेटेड शेप का है, ठीक है, बट हमें क्या स्फेरिकल एक्चुअली कभी दिखता विकता है नहीं, क्योंकि हम लोग जितना सा एरिया से डील करते हैं एक्चुअली बहुत छोटा होता है कंपेयर टू साइज ऑफ अर्थ, है ना। ओके। अर्थ पे ही अगर ये जो छोटा सा मैंने एक स्क्वायर, स्क्वायर कोई जरूरी नहीं है, तो बस ऐसे ही फ्लैट सरफेस बनाना था तो मैंने स्क्वायर, कुछ तो बनाना पड़ेगा मुझे, राइट। तो यहाँ पे जो छोटा सा स्क्वायर है, ये अर्थ है और अर्थ पे मैंने एक छोटा सा स्क्वायर कंसिडर किया, तो वो स्क्वायर क्या ऑलमोस्ट फ्लैट है ना? वही स्क्वायर को हम लोगों ने बड़ा करके दिखाया तो वो फ्लैट है। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने, बढ़िया आगे हम लोग। सो आई एम अज्यूमिंग सब लोगों ने नोट कर लिया ना, निगरान फास्ट नोट करो। ओके awesome. So let's jump to one problem जिसमें ये कुछ चीजें हाईलाइट कर पाएंगे हम लोग। This question is we need to find electric flux, phi मतलब electric flux given electric field is यूनिफॉर्म। मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन, हालांकि जहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा मैं वहाँ पे लैंग्वेज भी लिखूंगा, फिलहाल इसमें जरूरत नहीं थी। तो आपको 3 डिफरेंट केसेस दिए, ध्यान से देखना सब लोगों ने। सॉल्व करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, समझो ही कहना क्या चाह रहे हैं, फिर बाद में नहीं तो कंफ्यूज हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसी को बोलते हैं, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे आप लाइन बनाते हैं, राइट। तो इसी तरह से आपने थ्री डिफरेंट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डिफरेंट केसेस के लिए बना लिया, ठीक है।
अब इसमें क्या है, एक डिस्क सॉर्ट ऑफ सरफेस आपको इमेजिन करना, इमेजिनरी डिस्क, कोई रियल डिस्क नहीं होगा, ठीक है। एक ऐसे रखा है डिस्क, ये डिस्क ऐसे रखा हुआ है, मतलब अब देखो ये डिस्क है यानी सर्कल जैसा शेप दिखना चाहिए हमें, बट मैंने साइड व्यू में बताया, यानी अगर कोई इधर ऊपर से देख रहा होगा, अगर ऊपर से देख रहा होगा तो उसको सर्कल दिखेगा, ठीक है, ऊपर से देख रहा होगा तो। बट हम लोग साइड से देख रहे हैं, राइट, या फिर बोल सकते हैं स्क्रीन के फ्रंट से दिख रहे हैं, सो हमें इलिप्स टाइप का दिखेगा। दूसरे केस में क्या है, सेम वे में है डिस्क आपका, बट वो रखा कुछ इस तरह से कि अगर आप एक वेक्टर इस तरह से बनाएंगे तो इस वेक्टर का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री है। थर्ड केस में क्या, आपने डिस्क ऐसे रख दिया, ठीक है। दिस इज केस 1। केस 2, पहले सब लोग ट्राई करो फटाफट, फ्लक्स निकालो, बताओ क्या क्या आएगा। एरिया क्या है, आपको ए कंसिडर कर लेना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपको ई कंसिडर कर लेना इन ऑल 3 केसेस, ठीक है। बच्चों बताओ फटाफट क्या आएगा। चैट पे रिप्लाई कर सकते हो, है ना, चैट पे रिप्लाई कर दूं, बड़ा आराम से सॉल्व करना ना, कुछ जल्दी मत सॉल्व। फास्ट किड्स, कितना आंसर आ रहा है? अनंत का आ गया, केशव का आ गया, व्हाट अबाउट अदर्स? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एरिया ऑफ डिस्क इज ये, वो गिवन है। चैट पे रिप्लाई करो किड्स, फास्ट सब लोग। क्रिश का आ गया, और बताओ रिमेनिंग किड्स। ऊर्जा का, सब लोगों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, ठीक है। चलो लेट्स एग्री फॉर ए वाइल कि आप लोगों का आंसर करेक्ट है ना। एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं सो दैट सबको क्लियर हो जाएगी करना क्या होता है। आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डॉट प्रोडक्ट लेना है एरिया का, सिंपल, और तो कुछ करना ही नहीं है हमें। और दोनों क्या है, यहाँ पर जो सिचुएशन दिया है वो हमें विजुअलाइज करना है, राइट। तो जैसे अगर मैं स्क्रीन के नीचे जाने को, मान लो वाई एक्सिस के नीचे जा रहे हैं ना, स्क्रीन के नीचे जा रहे हैं, उसको वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अगर मैं एरिया वेक्टर बनाता हूं, इमेजिन करो ना, ये डिस्क आपके सामने रखा, मैं वीडियो ऑन करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्क आपके सामने ऐसे रखा हुआ है, आई होप दिख रहा है। सो ये डिस्क आपके सामने ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से आपका डिस्क रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली इलिप्स दिख रहा है, आप इसको ऐसे देखोगे तो सर्कल दिखेगा आपको, ऐसे देखोगे तो आप सर्कल दिखेगा, ऐसे देख रहे हो आप तो ये इलिप्स दिख रहा है। तो आपको नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर, नॉर्मल वेक्टर मैंने क्या बोला था, एक आपको एरो बनाना है जिसके परपेंडिकुलर दिख रहा है सभी को, परपेंडिकुलर है, दैट्स इट, है ना। ये परपेंडिकुलर आपको एक एरो बनाना है, दैट्स इट। लेकिन क्वेश्चन ये कि परपेंडिकुलर तो सर दोनों साइड बना सकते हैं, एक ऊपर भी बना सकते हो आप, ऐसे भी तो परपेंडिकुलर बना सकते हो ना, ऐसे भी रख सकता हूं मैं, राइट। नॉट श्योर ब्लैक कलर से आती है, दिख रहा है कि नहीं, इस तरह से भी रख सकते हैं, राइट, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो, नीचे से भी, नीचे परपेंडिकुलर बना सकते हो, राइट। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, और इसमें कोई रूल नहीं है, आप दोनों तरह से बना सकते हो ना, किसी ने मना नहीं किया आपको, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन में मेंशन क्या होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हम लोग ले रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है,
तो आप अपने मन से किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, बट तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बनाएंगे सो दैट हमारा रिजल्ट सिंपल है, हमें कंफ्यूजन नहीं नेगेटिव साइन से, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक एरिया वेक्टर, ठीक है, इसको एरिया वेक्टर बोल दिया मैंने। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है आपका येलो लाइन, एरिया वेक्टर है आपका ब्लैक लाइन, दोनों का डायरेक्शन क्या आपका सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिखते हैं, फर्स्ट केस में जैसे φ1 लिख रहा हूं मैं, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए, राइट, उसका वैल्यू हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, एरिया का वैल्यू, एंड इन दोनों के बीच में जो एंगल है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, सो ये वैल्यू कितना हो गया आपका E इंटू ए, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है। सेकंड सिनेरियो में क्या, एरिया वेक्टर तो उन लोगों ने बना के दे दिया, मतलब ऐसे एरो तो खींच ही दिया। अब ये एरो आपका एरिया वेक्टर है, ग्रीन एरो, और ये येलो एरो जो है आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। सो कैसे लिखेंगे हम लोग, सेम एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए, एरिया वेक्टर ऐसे लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखोगे आप, E, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, ए, एंड एंगल कितना है, तो दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखते हैं बच्चों, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल नहीं देखते हैं, डिस्क और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल नहीं देख रहे हैं, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल देख, cos 60 डिग्री लिखोगे, cos 60 डिग्री एक्चुअली हाफ होता है, ठीक है। थर्ड सिनेरियो में सेम एक्सप्रेशन E डॉट ए यूज करना है आपको। अब देखो थर्ड सिनेरियो में आपके चॉइस है, आप या तो राइट ले लो या फिर लेफ्ट की तरफ जाता हो आप नॉर्मल वेक्टर बना सकते हैं, एरिया वेक्टर में मतलब, ठीक है, विच विल बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ डिस्क, अपने ऊपर आप कैसे बना सकते हैं। बट यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि ये जो एंगल है ये कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और एरिया वेक्टर के आपका राइट साइड जा रहा है। सो इस केस में हो जाएगा E A cos 90 डिग्री, ठीक, cos 90 क्या 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो देखो ये तो बात समझ में आ रही है, यहाँ पे थर्ड केस में फ्लक्स 0 होना भी चाहिए था, क्यों, बिकॉज थर्ड केस में अगर कोई येलो लाइन जैसा मान लो फिश अगर ऊपर से नीचे आ रहा है और आपने डिस्क ऐसे फिश के आने के डायरेक्शन के पैरेलल ही रख दिया आपने डिस्क को, तो फिर कोई भी फिश उस नेट में, अगर आपने डिस्क शेप जैसा अगर आपने एक नेट बनाया तो उसमें कोई भी फिश आएगा ही नहीं ना, कोई फिश आप पकड़ ही नहीं पाओगे, है ना। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, थर्ड केस में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एरिया को क्रॉस नहीं कर, आप देखो यहां पर देखोगे आप फर्स्ट केस में देखोगे आप 1 2 3 लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो डिस्क को क्रॉस कर रहे हैं, राइट। अभी ऑब्वियसली हाथ से बनाया मैंने, सो इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, है ना, इसको गिनने मत लग जाना कि सर 1 2 3 यहाँ भी 1 2 3 यहाँ भी, तो फ्लक्स पहले में ये सेकंड में ये बाय 2 कैसे हो गए, समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। यू कैन नॉट ड्रॉ जस्ट 4 लाइंस एंड उसमें आप बता दोगे कि ऐसे काम होगा या फिर वैसे काम होगा, ठीक है, दैट इज नॉट हाउ इट हैपेंस, है ना। एंड इनफैक्ट यू कैन नॉट ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, आप खुद से बना दे, राइट। अगर आपको बनाना है तो फिर ज्यादा बनाओ, आप 1000 येलो लाइंस वर्टिकल बनाओ, फिर आप काउंटिंग करो तो कुछ सेंस बनेगा, ठीक है। सो एनीवेज यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, कोई भी लाइन जो है येलो लाइन वो एक्चुअली डिस्क को क्रॉस नहीं कर रहा है, 0 में भी 0, राइट। Oh God, I'm not able to write 0. Okay, let me check why. So 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। सो आई विल जस्ट राइट अ पॉइंट हियर, ये ऑब्जर्वेशन के लिए बस, नो फील्ड लाइन आर क्रॉसिंग द एरिया, ठीक है। सुपर फास्ट बच्चों इसको नोट करो। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग सब लोगों ने नोट कर लिया। ओके ऑसम, लेट्स जंप टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या आपको डायग्राम नहीं दिया, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें विजुअलाइज करना है, बट इट्स सिंपल, वी कैन विजुअलाइज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो क्वेश्चन सेज इफ electric field in space is given by, मेरे साथ ही क्वेश्चन लिखो, 2i cap minus 3j cap plus 4 times k cap, ठीक है। ऑब्वियसली यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। वोल्ट पर मीटर यूनिट सही है क्या, समबडी कंफर्म।
चैट पे कंफर्म करो बच्चों, वोल्ट पर मीटर यूनिट सही है क्या? थ्रू अ शीट ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर lying in XY plane। ठीक है, ट्राई करो बच्चों, एक बार ट्राई करो, लेट्स गिव इट अ सिंसियर ट्राई, देखो क्लिक करता है क्या। नहीं करेगा तो एनीवेज हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। चैट पे रिप्लाई करो फटाफट सब लोग। किसी बच्चे ने रिप्लाई किया चैट पे, इज सेइंग 40 वॉट, 40 यूनिट, यूनिट डालो उसमें अनंत। आप लोगों ने कंफर्म नहीं किया, वोल्ट मीटर, इज इट यूनिट और वोल्ट पर मीटर होना चाहिए यूनिट, या वोल्ट मीटर होना चाहिए यूनिट? इज इट करेक्ट यूनिट? somebody reply on chat। वोल्ट मीटर होना चाहिए या फिर वोल्ट पर मीटर होना चाहिए? ठीक है, ठीक है, आई गेस कुछ बच्चों का आंसर करेक्ट है। ठीक है, पिक्चर देखो ध्यान से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है ना, वो आई कैप, जे कैप, के कैप, ऑल थ्री कंपोनेंट्स जो हैं वेक्टर के, वो उसमें है, राइट। सो बेसिकली एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जी एक्सेस, तीनों एक्सेस के अलॉन्ग कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तो वो हाथ से ड्रॉ करना 2 डायमेंशन में बहुत मुश्किल काम है। बट एरिया वेक्टर के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि एरिया वेक्टर जो आपका वो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, सो दिस वी कैन थिंक अबाउट, ये हम लोग झेल सकते हैं, इसको एटलीस्ट ड्रॉ करके हम लोग कुछ फीलिंग ले सकते हैं। ठीक है, सो इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं। सो ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, और ये आपके पास जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, अब आपको बोला है कि 10 मीटर स्क्वायर का हम लोग शीट ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, कहां एक्स वाई प्लेन में, दे हैव नॉट मेंशन, सो बस एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, कहीं भी हो, इट डजंट मैटर। सो लेट मी ड्रॉ अ सिंपल स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, कुछ होगा √10 बोल दो, है ना। तो √10 का हम लोगों ने, मतलब एरिया जो है 10 मीटर स्क्वायर एरिया का, मैंने 10 मीटर स्क्वायर एरिया का मैंने एक एक्स वाई प्लेन में एक शेप प्लेन शीट मैंने एक बना दिया। ठीक है, अब हमें निकालना है फ्लक्स। फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, आपने नोटिस किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है उसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है। 2i कैप फिक्स वैल्यू, 3j कैप वो भी फिक्स कंपोनेंट, 4k कैप फिक्स कंपोनेंट, कुछ भी वेरिएबल नहीं है उसमें। सो आपको पता है कि आपको सिर्फ लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर में भी आपको दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना था, क्यों? क्योंकि एक्स वाई प्लेन में 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है और शीट है, यानी फ्लैट सरफेस है, तो उसमें कुछ इंटीग्रेशन वाइज में कुछ सोचना ही नहीं था, फ्लैट सरफेस में तो बहुत ईजी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में रिटर्न, बट हमारे पास एरिया वेक्टर नहीं है उस फॉर्म में रिटर्न। तो एरिया वेक्टर के लिए क्या होगा, आपको वेक्टर बनाना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ तो चिपकाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इस एरिया को ध्यान से देखो, और ये जेड एक्सिस जो है, जेड एक्सिस का मीनिंग क्या है कि स्क्रीन के बाहर लाइन आ रहा है। ठीक है, ये आपको 3D में इमेजिन करना है, ये एक्स वाई प्लेन क्या आपका स्क्रीन है, जेड एक्सिस का स्क्रीन के बाहर आ रहा है। तो अगर इस
एरिया का मैं एक एरिया वेक्टर बनाता हूं, तो इस तरह से मैं एक एरिया वेक्टर बना सकता हूं और क्लियरली ये एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा, स्क्रीन के बाहर आएगा। दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप स्क्रीन के बाहर ले लो या स्क्रीन के अंदर ले लो। स्क्रीन के बाहर ले लो तो क्या लोगे, तो आप क्या पॉजिटिव तरीके से लिख पाओगे, क्योंकि जेड एक्सिस को पॉजिटिव आप मान के चलते हैं, ये वाला जो पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ठीक है। अगर आप स्क्रीन के अंदर लेते हो तो नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल क्या है, फ्लैट सर्फेस के लिए कोई रूल नहीं है, क्लोज सर्फेस के लिए रूल होता है, वो आगे आएगा। तो ओपन सर्फेस के लिए कोई रूल नहीं। तो आप बाहर की तरफ अगर आप लेते हो तो विल राइट ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड कितना है एरिया का, 10 स्टैंडर्ड यूनिट्स में 10, एंड किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, के कैप, तो 10 के कैप लिख सकते हैं। इफ दैट इज द केस देन मैं यहां से आराम से लिख सकता हूं 10 के कैप, ठीक है। तो यहां से देखो कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आपका सेम वाला ही प्रोडक्ट का कुछ मिलता है, राइट। सो आई कैप जे कैप के साथ नहीं मिलेगा, आई कैप के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जे कैप के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ के कैप और के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, विच मींस 40, है ना। ये आपका फ्लक्स का वैल्यू हो गया। इसमें क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है वोल्ट पर मीटर, है ना, वोल्ट डिवाइड बाय मीटर, एंड एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा वोल्ट। अगर आप वोल्ट मीटर फॉर्म में लिखना चाहते हैं यूनिट, तो यूनिट हो गया आपका 40 वोल्ट मीटर। इसको नोट करो बच्चों फटाफट, किसी को डाउट है तो लेट मी नो। किसी को अगर इसमें एक्स्ट्रा विजुअलाइज करना है तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 आई कैप कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इस डायरेक्शन में है ना, 2 आई कैप का मतलब ये डायरेक्शन हो गया। तो ये तो क्या है आपका शीट के पैरेलल है, शीट को क्रॉस करके नहीं जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, शीट के सरफेस के पैरेलल जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका तो कुछ फ्लक्स मिलता ही नहीं। वाई एक्सेस वाला अगर आप देखेंगे तो वाई एक्सेस का क्या है, -3 जे कैप है ना, -3 जे कैप। उसका क्या मतलब है, वो शीट को टच करते हुए नीचे जा रहे हैं, शीट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जेड कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज 4k कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरह से, यानी जो आपका फ्लैट सरफेस है उसको फाड़ते हुए, चीरते हुए उसके अंदर से ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही दोनों काम के थे, है ना, जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जेड कंपोनेंट, ये दोनों काम का था, बिकॉज एक्स और वाई की वजह से कुछ आया नहीं। तो आपको इस तरह से क्या ब्रेक ब्रेक करके भी ऑब्जर्व करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। तो हम लोग हर तरह का प्रॉब्लम ट्राई करेंगे सो दैट इसमें अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर है, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट सब लोग और चैट पे रिप्लाई करो, है ना।